आज हम देखेंगे 40th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। बीपीएससी का प्रीलिम्स पीवाईक्यू क्वेश्चन। ये कब हेल्ड हुआ था? 1995 में। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। यहाँ देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल का पुनः अन्वेषण कर 1323 से 24 तथा 1924 से 25 के दौरान उत्खनन करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा सोम और इस पे परनवांति देवता। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम अपनी मादता के लिए प्रख्यात था, जो हिमालय के मुंजबंद शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। यज्ञों के अवसर पर सोमरस पान करने वाले देवताओं को पीने के लिए समर्पित करने की प्रथा थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों अर्थात सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज या का छठवां हिस्सा अपनी वृद्धि के रूप में प्राप्त करेगा। यानी राजा को 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14वें पूर्व में, चौथा क्वेश्चन में व्याख्या है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग तथा 12 उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम के रूप में किया? तो आंसर है अजीबको ने। बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ियों को काटकर करवाया गया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग अजीबको ने आश्रम गृह के रूप में किया था। 6ठा क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित किया यानी मिलाएं। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, एक का हो जाएगा 2, यानी नागानंद हो जाएगा हर्षवर्धन। इस तरह से नागानंद हर्षवर्धन, हर्षचरित बाणभट्ट, तुगलकनामा अमीर खुसरो, ताउलमोल राजा राम मोहन राय तथा नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। चीनी यात्री हिंगसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, लगभग कब किया था? तो उपरोक्त में इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो आंसर डी होगा, लेकिन कब किए थे? चीनी यात्री इंगित ने 671 या 672 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया। हिंसिंग अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत की दशा का वर्णन किया है, परंतु यह हेनसांग के विवरण के समान उपयोगी नहीं है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हेनसांग का है, जो महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 16 वर्षों तक यहाँ निवास किया और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। 8वां क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थे? गुप्त काल के। देखते हैं, गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगा तथा आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। इसी समय सामंतवाद भी जड़ पकड़ने लगा था। फलतः आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा। हेनसांग ने भी प्रमुख गुप्तकालीन नगरों के उजाड़ होने की बात कही है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? आंसर हो जाएगा खम्स।
खम्स लूट का धन होता था, यानी खम्स को लूट का धन माना जाता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। जब भी कोई राजा युद्ध करके जीता था, उसी को खम्स धन कहते थे, उस धन को खम्स लूट का धन कहते थे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा 1/5 भाग सैनिकों में वितरित कर दिया। यह भूमि उत्पाद कर नहीं था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। 10वां क्वेश्चन, विजयनगर के उस पहले शासन की पहचान करें जिसने बहमीनियों से गोवा को छीना। तो आंसर हो जाए हरिहर द्वितीय। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। 1777 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसको सफलता नहीं मिली और वापस जाते समय मार्ग में मुजाहिद का वध कर दिया। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय शासक हरिहर द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा तथा बेलगाम को छीनना था। 11वां क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के समय में फारस के शाह नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित भी किया था। 12 क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। आंसर है बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाला यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। 13 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो आंसर हो जाएगा हॉकिंस। भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 जात का मनसब तथा खान की उपाधि प्रदान की थी। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा। 14वां क्वेश्चन, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो आंसर हो जाएगा डी 2 और 4, यानी 2 और 4 हो जाए विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ जो विद्या तथा धर्म का प्रमुख केंद्र था। विद्या केंद्र के रूप में यहाँ पर उदंतपुर विश्वविद्यालय स्थित था एवं यहीं पर सूफी संत सैफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी था। 15वां क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों की किस संप्रदाय से था? तो आंसर हो जाएगा फिरदौसी। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती भारत आया था। 16 क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः ग्रस्त किया? तो आंसर हो जाएगा डी। तो डी में आ जाता 1 to 4, यानी बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े। 17 क्वेश्चन, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधन समाज की स्थापना की? तो हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधन समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की, यानी भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। 18वां क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? बी है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर के सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था।
7 से 12 जून 1857 की संध्या में सबसे पहले इस टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा में विद्रोह किया। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी 2 और 4, यानी साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। 21वां क्वेश्चन, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की परिस्थिति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार के। मारवा एवं नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की परिस्थिति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। 22वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक असुविधा कानून का निर्माण 1856 ईस्वी में किया गया था। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि धर्म परिवर्तन करने पर भी हिंदू को उसकी पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता। इससे उच्च वर्गीय हिंदुओं के ईसाई बनने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाई दूर होगी। सती निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी के 17वें अधिनियम के रूप में पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ तथा राज हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में व्याख्यात किया गया। क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। 25वां क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं? तो खोंड जनजाति के थे। खोंड जनजाति द्रविडियन प्रजाति की है। ये लोग काफी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मरिया कहते हैं थे। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अतः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो सके। 26वां क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यान पर पढ़ें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता में देरी होगी। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों की निम्नलिखित में कौन सही है? तो आंसर सी होगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, लेकिन ये विचार गलत है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। तो 1927 में गठन। इस गठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. आयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय ने। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 31वां क्वेश्चन में देखते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो आंसर ए होगा, यानी 1 2 3 4। 32वां, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? सी महात्मा गांधी ने। 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.ए. अल्कॉट के। 34, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? 2 और 3 हो जाएगा, यानी कृषक और मुसलमान। 35वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं? तो एनी बेसेंट। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। 38 में सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? सी में देखें, गंगोत्री है। तो उपरोक्त विकल्पों में गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा है। गंगोत्री हिमनद की लंबाई 30 किलोमीटर है, जो कुमाऊं उत्तराखंड में स्थित है।
39 क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताएं। यानी डी आंसर हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। इन्हीं में कौन भूमि संबंधित नहीं है? लूनी। मानसून का निवर्तन इंगित होता है 1 और 2, यानी 1-3 साफ आकाश से स्तर पर तापमान बढ़ने से। 42 क्वेश्चन, भारत के चावल कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है प्रकृति अंतःस्थलीय। मार्मागाओ पत्तन स्थित है गोवा में। 45वां क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, तो पानी नहीं टिक पाता है धरती पर, इस कारण से वाष्पीकरण कम होता है। 46वां, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। सूर्य हमारे आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक दो तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। जो तारा केंद्र के निकट होता है उसका परिक्रमा काल कम तथा जो केंद्र से दूर होता है उसका परिक्रमा काल अधिक होता है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा सूर्य द्वारा लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 47वां क्वेश्चन, समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में, इनकी अनुमान संख्या है 6000। भारत में 70 साल बाद 8 चीतों को नामीबिया से भारत लाकर बसाया गया। इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। 38वां क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है कीवी। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा, पेड़ पौधों को लगाकर। 50वां क्वेश्चन, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है संपूर्ण भूमि का 33%। मानव व अन्य जीवधारी जिस जैविक और भौतिक परिस्थितियों व वातावरण में रहते हैं उसे पर्यावरण और उसके दूषित होने की प्रक्रिया, प्रदूषण तथा इनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कम से कम 33% भूभाग में वनावरण पारिस्थितिक संतुलन के लिए अनिवार्य है। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक पतन नगर नहीं है? कैनबरा। टोक्यो, न्यूयॉर्क एवं लंदन पतन नहीं है, जबकि कैनबरा पतन नगर नहीं है। पतन नगर है जबकि कैनबरा पतन नगर नहीं है। 52वां क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। 53वां क्वेश्चन, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 84.4 करोड़। भारतीय संविधान के प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। 56वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वो उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित हैं। ये अनुच्छेद 175 द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। 58वां क्वेश्चन, लोकसभा को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 59 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170। 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केवल बिहार में। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 61वां को किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। 62वां क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है।
प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। राज्यसभा का नेता उस सदन में बहुमत वाले 10 से नामित किया जाता है। 63वां क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी राष्ट्रपति को भी है, उपराष्ट्रपति को भी है और उच्चतम न्यायालय को भी है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। किन्हें? तो देना होगा उपाध्यक्ष को। 65वां क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है सन 1971 की जनगणना पर। 64वां क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके उपरोक्त, यानी वैध मतों का 1/3%, वैध मतों का 1/4%, वैध मतों का 1/5%। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन में 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। 67वां क्वेश्चन, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। 68वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। 69 को, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी डी है, यानी तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। 17वां क्वेश्चन, विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ? तो विकास में हुआ। 71वां क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रत्यक्षता संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए केंद्रीय बजट 1995-96 में प्रस्तावित आवंटन है 726 करोड़। केंद्रीय बजट 1995-96 ग्रामीण क्षेत्रों से प्रत्यक्षता संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 726 करोड़ रुपये प्रस्तावित था। 72 क्वेश्चन, सन 1995-96 के बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है, यानी 40,000 रुपये तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है 18.9%। भारत में प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं? 7। प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 7 विकास प्रोत्साहन क्षेत्र घोषित किए गए थे, जो कांडला गुजरात में, सांता क्रूज महाराष्ट्र में, फाल्टा पश्चिम बंगाल में, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोची केरल, चेन्नई तमिलनाडु तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में थे। 75वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। 76वां क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। 77 क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। समवर्ती सूची की एक प्रविष्टि के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक योजना के आधार पर 1950 में मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। 78वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? गेहूं के उत्पादन में। 79 क्वेश्चन, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री का। जीएसटी लागू होने से पूर्व राज्य सरकारों के आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर था, परंतु वर्तमान में एसजीएसटी ही राज्य सरकारों की आय मुख्य स्रोत है, परंतु कुछ राज्यों के आय का मुख्य स्रोत केंद्रीय करों में उस राज्य का हिस्सा है। 80 क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 1991 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर को 11% बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12% कर दिया था। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? 81 क्वेश्चन में आता है साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार व्यवस्था साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का प्रस्ताव श्रीलंका ने 1991 के छठे शिखर सम्मेलन में रखा था। इसी प्रस्ताव के तहत 1995 तक साप्टा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जो आगे चलकर 2004 से साप्टा में बदल गया। इसका लक्ष्य दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना तथा सार्क देशों के अधिक उदार व्यापार व्यवस्था कायम किए जाने का प्रावधान है।
82वां क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? यानी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिरण के कारण। 83 क्वेश्चन, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली का खपत का बिल होता है सिर्फ वाट पर। बिजली खपत का बिल वाट द्वारा मापा जाता है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकेंड 10 आर्ग या 1 जूल कार्यांतर के समतुल्य होती है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर है। 84 क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है उपरोक्त सभी, यानी अल्फा किरण भी, बीटा किरण और गामा किरण। 25वां क्वेश्चन, जल के स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? यूरेनियम। दिए गए विकल्प में सबसे भारी धातु यूरेनियम है जिसका परमाणु भार 238 यू है। तांबे का परमाणु भार 63.5 यू, एल्यूमीनियम का परमाणु भार 27, चांदी का परमाणु भार 107.87 होता है। हास गैस कौन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, इंटू इसको बोलते हैं। 88, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? 89 में, सोयाबीन में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ। यूकेलिप्टस या सफेदा एक लंबा आवृतबीजी वृक्ष है। भूगर्भ जल की अधिक मात्रा अवशोषित करने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से इस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोआ है। यह नग्नबीजी पौधा देवदार पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला लंबे वृक्ष है। 91 क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। क्षय रोग से। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। यह माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से फैलता है। उक्त रोग से प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख भारतीयों की मौत होती है। 92 में, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत विविध पोषी जीव आते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वह मांसाहारी हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं का अपना भोजन बनाते हैं, जैसे चूहे का बिल्ली द्वारा, हिरण का भेड़िया द्वारा खाया जाना इत्यादि। ये शाकाहारी भी होते हैं। और तृतीय उपभोक्ता में वो जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, अर्थात ये केवल मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक का सांप द्वारा खाया जाना तथा शेर इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। 93 क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। स्तनधारी शब्द का अर्थ है कि स्तन ग्रंथियां रखने वाले जंतु जिनसे उत्पन्न दुग्ध द्वारा इनके शिशु पोषण प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं तथा कुछ जलीय एवं वायवीय भी होते हैं। डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु मानी जाती है। यद्यपि यह मछली की तरह दिखती है परंतु एक स्तनधारी जंतु है। 94 क्वेश्चन, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक या डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधन अभिकर्ता होता है। यह साबुन से उत्तम होता है क्योंकि यह कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता। डिटर्जेंट तथा एग्जाम मिला हुआ पदार्थ बहुत साफ धुलाई करता है। 95, आर्किटोप्टेरिक्स है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। इस युग में सरीसृप वर्ग के विशालकाय प्राणी डायनासोर पाए जाते थे। लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व किसी खगोलीय दुर्घटना के परिणामस्वरूप डायनासोरों का सर्वविनाश हो गया, जिससे यह प्राणी सदा के लिए विलुप्त हो गए। 96 क्वेश्चन, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी में सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल, मूंगा, जेलीफिश आदि जलीय प्राणियों का उद्भव हुआ है। 97 क्वेश्चन, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ओ। ए बी ए बी ए बी ए बी और ओ 4 रक्त समूह होते हैं जो सैद्धांतिक रूप से ओ समूह का रक्त किसी भी मनुष्य को दिया जा सकता है और ए बी समूह वाला मनुष्य किसी भी समूह का रक्त ले सकता है। ओ रक्त समूह को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर तथा ए बी रक्त सर्व को सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं।
ये दे सकता है, ये ले सकता है किसी कोई भी। 98 एस्पिरिन है। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है रेटिक है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक या ज्वरनाशक कृत्रिम औषधि जिसका प्रयोग बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। 99 निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा। 100वां क्वेश्चन, ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 101 बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? इसमें 54 है, लेकिन 2000 जब बिहार बटा था झारखंड से तो 40 सीट हो गई थी। 102 बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में। 103 क्वेश्चन, सन 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में हुआ था। नीलहे साहबों के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 ईस्वी में चंपारण के लाल सुरैय कोठी से आरंभ हुआ था और मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था। 104 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। ये अब देख लीजिए। संसार का सर्वोत्तम खनिज भ्रमक अभ्रामक प्राप्त होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2, यानी हजारीबाग से। अभ्रक। विश्व में सर्वोत्तम अभ्रक झारखंड के कोडरमा तथा गिरिडीह से प्राप्त किया जाता है। चूंकि दिए गए विकल्प से कोडरमा और गिरिडीह में से कोई नहीं था, तो सर्वाधिक निकटतम तो हजारीबाग है। 107 उस क्षेत्र की पहचान कर जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। बी में भागलपुर राजमहल। बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायी। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। राज्य के 80% से अधिक भाग पर कृषि की जाती है और राज्य की 85% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 109 क्वेश्चन, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 128%। प्रश्न पूछने के समय बिहार की शस्य गहनता 128% थी, वर्तमान यह 144% है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 89.2 लाख हेक्टेयर। बिहार राज्य में कुल 174 लाख हेक्टेयर भूमि से 115 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा खेती योग्य है। सबसे निम्नलिखित गंदी में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? सभी मिलती है, गंडक मिलते हैं, सोनू मिलते हैं, घाघरा मिलते हैं, पुनवे मिलते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 174,000 वर्ग किलोमीटर। 113 देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? दूसरा। बिहार में पहले चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहौरा में। यदि ये ये मैथ आ गया, इसको अलग से कवर करेंगे, तो अभी देख लेते हैं सिर्फ ये करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स भी करेंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। सब करेंट अफेयर्स है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।